तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति समतल भूमि पर खड़ा है। समतल भूमि मतलब जिस पर हम लोग खड़े होते हैं। अब वो ऊबड़ खाबड़ होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको समतल क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर समतल का सेंस ये है कि वो जमीन एकदम क्षैतिज तल पे क्षैतिज है, बिल्कुल एकदम ठीक है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। तथा प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ का मतलब जैसे जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, गली वगैरह में खंबे लगे रहते हैं, लाइट लगी होती है, हमारे से ऊंचाई पे लगी होती है ना, तो ऐसे देखते हैं, यानी उन्नयन कोण बनता है। अभी इस सवाल में समझ में आएगा। अच्छा, जितनी ऊंचाई दूरी की प्रॉब्लम है ना, तुम अगर इमेजिन करना चाहोगे तो कर लोगे। तो एक व्यक्ति समतल भूमि पर खड़ा है तथा प्रकाश स्तंभ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो जब समतल पर खड़ा है, ऊपर देख रहा होगा प्रकाश स्तंभ को, प्रकाश को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रकाश स्तंभ हो गया, ये हमारा समतल हो गया, और यहां से यहां पर वो आदमी है और यहां से वो देख रहा है ऐसे प्रकाश स्तंभ को। ये प्रकाश स्तंभ है, यहां पर इसको देख रहा है। तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री का कोण यहां पर बना रहा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्तंभ व व्यक्ति के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो ये हमारा प्रकाश स्तंभ है और ये व्यक्ति है। तो दूरी बीच की कितनी दी हुई है बच्चों? 100 मीटर दी हुई है। 100 मीटर ये दिया हुआ है आपको। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं और यही हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पहले आप ये देखेंगे कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है ये 90 अंश है क्योंकि ये क्षैतिज है और जो खंबा लगा है वो ऊर्ध्वाधर है, तो ये 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि इसमें लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ये वाली साइड जो होगी बच्चों, ये क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, इसके बाद में अगर मैं 30 डिग्री वाले 30 अंश वाले कोण की बात करूंगा तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, यानी ये हो गई लंब। लंब का सिंबल जो होता है वो ऐसे बनाते हैं हम लोग। और तीसरी भुजा जो बच गई, ये हमारी बच्चों क्या हो गई? आधार हो गई। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों कि हमको हाइट पता करनी है, एच पता करना है, यानी लंब पता करना है, आधार दिया है। तो लंब और आधार साइन में आता है, कॉस में आता है, टेन में आता है। किस फॉर्मूले में आता है? तो जरा मैं आपको एक बार पीछे स्लाइड करके दिखा देता हूं। आप देखो जरा, लंब और आधार किस में आ रहा है? टेन में आ रहा है और कॉट में आ रहा है ना। तो मैं टेन थीटा यूज करता हूं। ठीक, चलिए वापस आ गए अपने क्वेश्चन पर हम लोग। तो मैं टेन थीटा यूज करता हूं, देखिए जरा। तो मैं लिखूंगा टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है भाई? लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? मान कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू लंब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर h, और आधार कितना हो गया बच्चों? 100। ये हो गया। इस 100 को आप इधर ले जाओ तो h का मान कितना हो जाएगा? h का मान हो जाएगा 100/√3। वैसे तो ये आंसर तुम्हारा हो गया, इसके आगे मीटर लिख दोगे ठीक है, लेकिन इस तरह से आंसर नहीं लिखा जाएगा। नीचे √3 हटाओ तो क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग। ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ये √3 और ये भी √3 से हमने गुणा करी, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 100√3, और यहाँ √3 गुणा √3 बच्चों क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर देता हूँ अब मैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 100 गुणा 1.732, ये काहे की वैल्यू होती है? √3 की भाग 3। ठीक, इसको अगर हम लोग 100 को इससे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 173.23। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो कैलकुलेट करने पे बच्चों ये आएगा आपका 57.7 मीटर। तो ये प्रकाश स्तंभ की हाइट आ गई जो हमें पता करना था। समझ में आया? अच्छे से देख लो, नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एक मीनार, मीनार मतलब बिल्डिंग है ना। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। चलो पहले मीनार बना लेते हैं। ऐसे मैंने मीनार बना ली। ठीक, ऊपर कहीं सूरज होगा, तो जब ये सूरज और परछाई वाले सवाल हो ना, तो इसमें एक बहुत आसान ट्रिक बता दे रहा हूं तुमको कि जो मीनार है, जो बिल्डिंग है, उसकी ऊंचाई को ही आप सूरज की तरह ट्रीट करने लगो। इसी को सूरज की तरह ट्रीट करो। ठीक, तो अब इसकी जब परछाई बनती है, किसी भी चीज की जब परछाई बनती है जमीन पर, समतल पर, आप देखो आपकी परछाई, अगर अभी देखो खड़े होके और ऊपर लाइट जल रही होगी, अगर आप बाहर हो तो धूप पड़ रही होगी, तो आपकी जो परछाई बनती है वो जमीन पे बनती
है ना। तो जमीन पर इसकी परछाई बन गई, तो ये हमने ऐसे इसकी परछाई बना दी। आगे देखते हैं, इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। इसकी छाया की लंबाई बच्चों कितनी है? 20√3। ये इसकी छाया की लंबाई दी हुई है। सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। उन्नयन कोण, ये सूरज है तो हमें ये उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे हमने मिलाया इसको, यानी ये उन्नयन कोण हो गया, इसको मैंने थीटा लिख दिया, ये हमें पता करना है। और मीनार की ऊंचाई बच्चों हमें कितनी दी हुई है? 20 मीटर दी हुई है। ठीक, तो बहुत सिंपल है ये तो यार, बहुत सिंपल है। कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार की बात कर रहा है, यानी मुझे क्या लगाना होगा? tan लगाना होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। लिख देता हूं, चलिए, लंब बटे आधार। लंब को दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऊपर बिंदी लगा के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो लंब कितना है हमारा बच्चों? 20, और आधार कितना है बच्चों हमारा? आधार है हमारा 20√3। यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/√3। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो पीछे भी मैंने टेबल बनाई थी, तो tan में ये वैल्यू होती है बच्चों 30 डिग्री की। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। तो आप जैसा पढ़ रहे होंगे कि दो पेड़ों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी दी हुई है? हमें 60 मीटर दी है। तो जैसे होता है ना, रोड ऐसे जा रही है, इधर उधर पेड़ लगे होते हैं ना, बढ़िया छांव आती है रोड पर और पेड़ लगे भी होने चाहिए। तो उनके बीच की दूरी जो है वो 60 मीटर है। और सारे पेड़ जो होते हैं वो बराबर हाइट के तो नहीं होते, हो सकता है इधर वाला पेड़ बड़ा हो, इधर वाला छोटा हो, या दोनों बराबर हो, बड़े छोटे हो सकते हैं। जब तक वो ऐसा ना कहते कि दोनों पेड़ बराबर है, तब तक तुम मान के चलना कि बराबर नहीं है, यानी बड़े छोटे हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो मैं अब क्या करता हूं, दो पेड़ों के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो मैं दो पेड़ बनाता हूं। तो मैंने एक पेड़ बच्चों ये बना लिया। ठीक, ये 60 मीटर की दूरी पर एक पेड़ मैंने और बना लिया, और दूसरा पेड़ ना मैंने बड़ा बनाया है। अगर वो कहेगा बराबर है तो बराबर हाइट के बना दूंगा। आगे देखें, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी की ओर देखने पर उन्नयन कोण, देखो उन्नयन कोण बन रहा है। तो इसका मतलब एक पेड़ ये है और दूसरा पेड़ ये है, यानी प्रथम पेड़ ये है और द्वितीय पेड़ या दूसरा पेड़ ये है, वो ये कह रहा है। तो जब इसकी तरफ हम देख रहे हैं, चोटी की तरफ, चोटी तो इसकी ये है ना, यही तो है चोटी बच्चों इसकी, ये देखो ये इसकी चोटी है। तो इसकी तरफ जब हम लोग यहां से देख रहे हैं बच्चों, तो जो कोण बन रहा है हमारा उन्नयन कोण, वो कितना बन रहा है बच्चों? 45 डिग्री, 45 डिग्री का बन रहा है। यहां से ये क्षैतिज तल हो गया हमारा, तो यहां से ये बन रहा है 45 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यदि दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है, तो हमने इसको प्रथम पेड़ माना था, इसको दूसरा पेड़ माना था, तो इसकी जो ऊंचाई बच्चों आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 80 मीटर दी हुई है। तो पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पहला पेड़ मेरा ये था ना, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसकी ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे होगे एक आयत बन रहा है, और आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि अगर ये 60 मीटर है बच्चों, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा, 60 मीटर होगा। ये h है, तो चलो इसका नाम रख लेते हैं। जैसे इसका नाम मैंने a रख लिया, इसका नाम मैंने b रख लिया, इसका नाम मैंने c रख लिया। तो बच्चों जैसे इसका नाम हमने b रख लिया, तो बच्चों आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं AB की बात करूं तो AB की लेंथ कितनी हो गई अब आपके पास? AB की लेंथ कितनी होगी? पूरा 80 था, इतना h है, तो ये भी तो h हुआ। तो 80 में से ये वाला h माइनस कर दीजिए तो AB आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस h। ये काहे की वैल्यू हो गई बच्चों? AB की वैल्यू हो गई। चलिए आते हैं इस ऊपर वाले त्रिभुज में। देखो इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, चलो मैं अलग से बना देता हूं इस त्रिभुज को। जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसको ध्यान से देखो अलग से। ठीक, ये वाला कोण आपको कितना दिया हुआ है? 45। ये कितना दिया हुआ है आपको? 60। और ये वाली भुजा जो AB है वो बच्चों कितनी? 80 माइनस h। ठीक है, अब इसमें फिर से तुम, अच्छा ऊंचाई दूरी चैप्टर में ना सबसे ज्यादा जो लगता है वो tan लगता है। जब तक कर्ण के बारे में इंफॉर्मेशन ना पूछी हो या कर्ण ना दिया हो, तो क्यों हम साइन या कॉस लगाएंगे? तो ज्यादातर सवालों में तो tan ही लगता है। समकोण त्रिभुज दिखे तो सबसे पहले सोचो tan लगा देता हूं। तो चलो इसमें मैं tan लगा देता हूं। tan 45 बराबर हो जाएगा,
लंब बटे आधार। तो इसके सामने वाला, कोण के सामने वाली साइड लंब होती है, यानी 80 माइनस एच अपॉन आधार। आधार कितना है बच्चों? 60। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, बराबर 80 माइनस एच अपॉन 60। तिरछी गुणा कर देंगे तो 60 इधर आ जाएगा, तो 60 बराबर हो जाएगा 80 माइनस एच। ठीक, एच को इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 60 उधर जाएगा तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20 मीटर आ गई। इसका यूनिट लिखना है या इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा। क्या पूछा था उसने पूछा था पहले पेड़ की ऊंचाई, तो पहले पेड़ की ऊंचाई एच हो गई ना, पता तो चल गई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो जैसे नदी बीच में से जा रही होती है, इधर उधर पेड़ रहते हैं, हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है देखने में, है ना। तो वैसे ही कुछ है। तो सबसे पहले तो हम लोग नदी बना लेते हैं। तो नदी जब हम लोग बनाएंगे तो मैंने ऐसे करके सपोज करिए नदी बना ली ऐसे, ठीक। और इसके किनारे पर एक वृक्ष खड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक वृक्ष खड़ा कर दिया लंबा सा, ऊर्ध्वाधर है, लिखा है ना ऊर्ध्वाधर, तो एकदम ऊर्ध्वाधर। फिर कह रहा है कि दूसरे किनारे पर, तो इसका दूसरा किनारा ये हुआ, दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु, वृक्ष के जस्ट सामने वाला बिंदु, यानी इस बिंदु की बात कर रहा है। यहां से इस वृक्ष की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो बच्चों हमें बताया गया है 60 डिग्री का। कितना बताया गया है? 60 अंश का बताया गया है। फिर इसी किनारे पर, यानी इसी वाले किनारे पर, इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, यानी इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, तो यहां से इस बिंदु से हम लोग 20 मीटर पीछे चलते हैं, यहां से 20 मीटर पीछे चलते हैं, ये चल दिए हम लोग 20 मीटर पीछे। क्या कह रहा है? वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 है। अब जब यहां से हम लोग वृक्ष की चोटी को देखते हैं तो वृक्ष की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना बता दिया उसने बच्चों? 30 अंश है, 30 अंश है, यानी ये वाला कोण जो है की बार वो 30 अंश है। क्या पूछ रहा है? वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष तो हमारा ये था, ऊंचाई को h मान लेते हैं, एवं नदी की चौड़ाई, तो नदी हमारी ये थी, नदी की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं बच्चों? x मान लेते हैं कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कुल मिला के हमें h और x पता करना है। ठीक बच्चों, तो चलो पहले इसमें देखते हैं कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक मंत्र है सिंपल सा ऊंचाई और दूरी का, कि जितने समकोण त्रिभुज बने उसमें सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि tan लगा दे, tan थीटा लगा दे। तो कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कुछ नाम लिखता हूं चलो यहाँ पर। ये A वाला पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D है। अब आप देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज है ABC और एक समकोण त्रिभुज है ABD, है ना। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में बारी बारी से tan लगाने की कोशिश करते हैं। पहले बड़े वाले त्रिभुज ABD की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? ABD की बात कर रहा हूं। देखते हैं, त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD की हम लोग बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABD ये बड़ा वाला है। अगर इसमें मैं tan 30 लगा दूं, tan 30, तो बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब है h और आधार कितना है? 20 प्लस x, तो h अपॉन 20 प्लस x। ठीक है बच्चों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू डाल देता हूं यहां पर, 1/√3 बराबर हो जाएगा h अपॉन 20 प्लस x। ठीक, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में काम करते हैं हम लोग जरा। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भी हम लोग यही लगाते हैं tan। तो अगर मैं लगाऊंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा? h अपॉन x। यहां से अगर बच्चों देखो तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी x गुणा tan 60, और tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी ये आ गया h बराबर x√3, समीकरण 2। ठीक बच्चों, ये समीकरण आ गए हमारे पास। इन दो समीकरणों से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में h की वैल्यू डाल देते हैं। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी? 1/√3 बराबर h की वैल्यू x√3, x√3 बटे 20 प्लस x, 20 प्लस x। तिरछी गुणा कर देते हैं, तो 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? x√3 इंटू
x रूट 3। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है बच्चों 3, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक, तो यहां से 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का x है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x, तो 3x माइनस x, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, यानी नदी की चौड़ाई मिल गई, अभी ऊंचाई और पता करनी है, यानी h और पता करना है। तो समीकरण 2 में देखो h बराबर x रूट 3, तो समीकरण 2 से देखेंगे। अब समीकरण 2, ठीक, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x रूट 3 था ना, तो x की जगह 10 रूट 3। ठीक, और रूट 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.732, गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 17.32 मीटर। ठीक बच्चों, तो 2 आंसर हम लोग ने यहां से पूछे गए थे, दोनों आंसर हम लोग ने निकाल दिए, एक आंसर ये निकाल दिया और एक आंसर ये निकाल दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए आराम से। एक क्षैतिज तल पर एक व्यक्ति, यानी क्षैतिज तल पर एक आदमी है, ठीक है ना, तो क्षैतिज तल पर अगर आदमी है तो चलो पहले बना लेते हैं आदमी, यहां पर बनाता हूं, चलो इस बार डायग्राम। क्षैतिज तल पर आदमी है ना, तो ये हमारा क्षैतिज तल हो गया, इस पर कहीं आदमी होगा, तल पर एक व्यक्ति का मीनार के ऊपरी सिरे से, तो एक मीनार भी है, तो एक मीनार बना लेते हैं बच्चों यहां कहीं, ये देखिए मीनार बना ली, और इस व्यक्ति का जो व्यक्ति यहां पर है, इसका यहां पर जो ये मीनार है, मीनार के ऊपरी सिरे से जो उन्नयन कोण है वो कितना है बच्चों, सवाल में दे रखा है 30 अंश का है, तो ये वाला कोण हो गया बच्चों कितना 30 अंश। आगे देखें, यदि वह व्यक्ति मीनार की ओर क्षैतिज दिशा में 50 मीटर चलता है, अब यही आदमी जो है वो मीनार की तरफ 50 मीटर चल रहा है, तो यहां से चल के मान लीजिए यहां कहीं आ गया वो, तो ये डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी 50 मीटर कवर करी, यहां कहीं पहुंच गया। अगर यहां कहीं पहुंच गया तो मीनार के ऊपरी सिरे से उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, यानी अब जब वो यहां से मीनार का ऊपरी सिरा देख रहा है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया 60 अंश का हो जा रहा है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, ये वाली दूरी भी हमें पता नहीं है, तो जो दूरी नहीं पता है तो उसको मैं x मान लेता हूं। तो बच्चों अभी जस्ट पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था कुछ कुछ वैसे ही है, तुम सबसे पहले ये चेक कर लो कि कितने इसमें समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज के पॉइंट में लिख देता हूं इसमें, ये पॉइंट A है, ये B है, ये D है और ये C है। तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक तो ये मुझे ABD वाला दिखाई दे रहा है और एक ये ABC वाला दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, समकोण त्रिभुज ले लेता हूं ABD वाला, छोटा वाला ले लेता हूं ये वाला। तो अगर मैं समकोण त्रिभुज लूंगा ABD, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ABD ले लेता हूं और इसमें मैं लगाता हूं बच्चों 10 60 लगाता हूं, है ना, 10 60 लगाता हूं, तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है बच्चों h है और आधार कितना है x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 60 बराबर h/x। फिर 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है √3 होती है। तो मैं यहां पर इसका मान डाल देता हूं √3 इज इक्वल टू h/x। यहां से अगर मैं देखूंगा तो h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x उधर जाके गुणा हो गया, ये आ जाएगा x √3। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। ठीक, अब मैं दूसरे त्रिभुज की बात कर रहा हूं। कौन सा दूसरा त्रिभुज, एक और समकोण त्रिभुज है ना, ये बड़ा वाला ABC। तो इस त्रिभुज की बात अगर मैं करता हूं तो त्रिभुज ABC में देखेंगे सब लोग ध्यान से। ठीक, त्रिभुज ABC में अगर हम लोग बात करें तो त्रिभुज ABC भी तो एक समकोण त्रिभुज है ना, है कि नहीं, ABC। अगर इसमें मैं 10 30 लगाऊंगा तो लंब होगा ये पूरा h और आधार होगा ये पूरा 50 + x। ठीक है, तो लगा देते हैं जरा, आप लोग भी साथ साथ लगाते चलो। तो यहां से हो जाएगा, अब की बार कोण हो गया मेरे पास 30, तो ये हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है देखो जरा, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है h और आधार कितना है 50 + x।
तो यहां पर दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा h अपॉन 50 प्लस x। अब हम लोग 1030 का मान, 1030 का मान अगर बच्चों मैं यहां रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 50 प्लस x, तिरछी गुणा कर देता हूं, तो 50 प्लस x बराबर √3, उधर गुणा हो जाएगा तो h गुणा √3 यानी h√3 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 देखो, h की वैल्यू कितनी है, x इंटू √3, h की वैल्यू है x इंटू √3, तो यहां पर हो जाएगा 50 प्लस x बराबर h की जगह x इंटू √3 डाला और एक √3 जो पहले से था, तो 50 प्लस x बराबर हो जाएगा √3 इंटू √3 3 होता है ना, तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x, और फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/2 यानी x की वैल्यू आ गई 25। लेकिन हमें x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है। तो कोई बात नहीं, समीकरण 1 में आ जाओ जरा, समीकरण 1 में h बराबर कितना दिया हुआ है, समीकरण 1 में आ जाओ, समीकरण 1 में h बराबर कितना दिया है x इंटू √3, तो कितना हो जाएगा यहां से h बराबर हो जाएगा x इंटू √3, या h बराबर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 25 यानी 25√3। आप इतने पे आंसर छोड़ सकते हो, दशमलव में निकालना चाहते हो वो कहता है दशमलव के 2 अंकों तक निकालो, तो √3 की वैल्यू है 1.732, इससे हम लोग गुणा कर देंगे इसको, तो जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा बच्चों 43.3 मीटर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र तल। तो पहले तो तुम ये समझ लो, समुद्र तल का मतलब समतल की बात कर रहा है, वो समतल है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक्चुअली समंदर में ना बहुत ऊंची ऊंची मीनारें बनी होती हैं, उस पर लाइट लगी होती है। वो क्या होते हैं, जो रात में जहाज वगैरह जा रहे होते हैं ना, उनको लाइट दिखा करके रास्ता बताते हैं ताकि वो भटक ना जाए। तो तुम ये समझो सीधे सीधे कि समंदर में एक लाइट का खंबा खड़ा होता है, ऐसे समझो। तो बना लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये समंदर हमने बनाया और ये हमने लाइट हाउस बना लिया, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट जल रही है, ये लाइट हाउस है, ठीक। और ये क्या है, समुद्र तल है। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये हमने बना लिया 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण आ गया, क्योंकि लाइट हाउस तो ऊपर है ना, उससे जहाज जब देखेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, तो 2 जहाज हैं, कहां होंगे, समंदर में ही होंगे। कहां होंगे, तो एक जहाज तो यहां मान लेता हूं मैं, और एक जहाज जो है यहां मान लेता हूं, समंदर में ही होंगे ना। आगे देखते हैं, और इनके कोण 30 और 45 है। यदि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर हैं, जैसा मैंने बनाया कि लाइट हाउस के एक ही ओर, वरना जहाज तो एक दूसरी साइड भी हो सकता है ना, एक ही ओर है और ठीक आगे पीछे यानी एक के पीछे एक है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तुम्हें एक्चुअली ये दूरी ज्ञात करनी है जिसको मैंने x लिख दिया, ठीक। और अवनमन कोण जो दिया उसको समझो अब आप लोग जरा, ठीक। ये लाइट हाउस है, तो यहां से एक क्षैतिज लाइन हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक। अब जब आप लाइट हाउस से पहले वाले जहाज को देखोगे तो ऐसे आओगे, तो अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज से जो हमारी दृष्टि रेखा है उसके बीच का कोण, यानी ये वाला कोण, ठीक। इसी तरीके से जब हम दूसरी वाली जहाज को देख रहे हैं तो यहीं से देखेंगे, फिर हमारी दृष्टि रेखा चलेगी और यहां पर आएगी, तो अब जो अवनमन कोण बनेगा बच्चों वो ये वाला होगा। सही है इतनी बात। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर 30 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा, तो तुम देख लो ना, देखने में कौन सा बड़ा लग रहा है तुमको, देखने में ये लाल वाला बड़ा लग रहा है ना, तो लाल वाला 45 हो जाएगा, सीधी सी बात। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा वाला हमारा कोण हो जाएगा 30। तुम कहोगे सर देखने में कैसे बड़ा लग रहा है, अरे देख लो ना यार, इसी लाइन से तो बना है, ये ज्यादा नीचे तक जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर रुक गया, सीधा बात। और देखो आगे,
अब तुम लोगों ने एक एकांतर कोण पढ़ा होगा, दो समांतर रेखा अगर होती है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। तो अगर एकांतर कोण की परिभाषा से हम लोग देखें तो ये जो 45 है 45 है वो यहां भी 45 होगा, है ना, और जो ऊपर 30 बना हुआ है वो यहां पर भी क्या होगा 30 होगा। अवनमन कोण जरूर दिए हैं लेकिन उससे मैंने देखो डायग्राम या चित्र वैसे ही बना लिया जैसे हमारे उन्नयन कोण बने होते थे, ठीक है ना। अवनमन कोण और उन्नयन कोण अगर हम लोग ऐसे डायग्राम में देखें तो बराबर ही होते हैं, ठीक। अब तुम्हें फिर इस त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे और यही मैंने तुमसे कहा है कि तुम पहचान लो कि कितने समकोण त्रिभुज तुम्हारे इस पूरे चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो दो समकोण त्रिभुज है ना, एक हो गया ABD और एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC। दो समकोण त्रिभुज, बिना सोचे समझे क्या मंत्र बताया मैंने, क्या बताया, रिकॉल करो। समकोण त्रिभुज देखेंगे और दोनों समकोण त्रिभुज में, तीनों समकोण त्रिभुज में जितने समकोण त्रिभुज हैं उसमें सबसे पहली कोशिश करेंगे कि किसी तरह tan लगा दें, किसी तरह tan थीटा लगा दें। तो चलो लगाने की कोशिश करें। तो चलो सबसे पहले, अच्छा ये डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस मुझे पता नहीं है तो इस डिस्टेंस को मैंने चलो y लिख दिया भाई, जरूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में तुम ऐसा नहीं कि पहले कौन सा ट्राइंगल चुने, जो मन करे वो चुन लो। तो पहले मैं ट्राइंगल चुन लेता हूं ABD। तो इस ट्राइंगल ABD को जब हम लोग चुनेंगे तो अब देखिए जरा, यहां लिख देता हूं ट्राइंगल ABD में लगा रहा हूं 10। तो ट्राइंगल ABD देखिए, ये है ना ABD, तो कोण कितना है 45, तो यहां पर हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार। तो इसके हिसाब से अगर लंब देखोगे बच्चों कितना है 75 और आधार कितना है इसका y है। तो कितना लिख दूं मैं यहां पर, मैं लिख देता हूं 75/y। tan 45 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1 होती है, 75/y। y उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। ये एक वैल्यू हमें पता चल गई। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज बच्चों कौन सा इसमें दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला ABC, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसमें भी tan लगा देते हैं, देखते हैं क्या होगा, सब सही होगा, तुम लगाओ। चलो दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं। दूसरे ट्राइंगल के लिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज इक्वल टू अगेन लंब बटे आधार। तो 30 डिग्री है ना, तो लंब कितना है 75 और आधार कितना है x प्लस वाई, पूरे त्रिभुज का, है ना। ध्यान से देख लो, बड़े त्रिभुज को देख रहे हो अब तुम। तो इस बड़े त्रिभुज का पूरा आधार कितना है x प्लस वाई और ये कितना है 75। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो लंब ये हो गया और आधार कितना हो गया x प्लस वाई और y कितना निकाला हम लोग 75। तो यहां पर मैं 75 डाल देता हूं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू 75/x प्लस 75। यहां से क्या करें, तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो x प्लस 75 बराबर होगा 75√3। ये हो गया यहां से, सही है इतना। यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75। यहां से अगर देखेंगे तो 75 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। ये हो जाएगा 75√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 और ये हो जाएगा 75 गुणा 0.732। इसको आप लोग आराम से गुणा कर लीजिए। तो बच्चों ये आएगा आपका निकल करके 54.9 मीटर x की वैल्यू। x क्या था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। सवाल एक बार पढ़ लो, हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी ही निकालना था, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक लंबा स्तंभ नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए ठीक है, एक लंबा स्तंभ बना लेते हैं हम लोग नदी के किनारे पर। तो ऐसे हमने नदी बनाई और ये हमने स्तंभ बना दिया नदी के किनारे पर। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसके ऊपरी सिरे पर एक h ऊंचाई का झंडा लगा है। किसके ऊपरी सिरे पर, ये जो स्तंभ है इसके ऊपरी सिरे पर। चलिए तो इसके ऊपरी सिरे पर एक झंडा लगा हुआ है, झंडे की ऊंचाई h है। आगे देखते हैं।
क्षैतिज तल पर एक बिंदु से, तो क्षैतिज तल पर एक बिंदु है, मान लेते हैं ये है हमारा बिंदु। इस बिंदु से झंडे के निचले सिरे पर उन्नयन कोण बीटा है, तो झंडे का निचला सिरा ये है ना, तो इस पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, तथा ऊपरी सिरे पर अल्फा है। और यहीं से जब हम लोग इसी बिंदु से ऊपरी सिरे को देखते हैं बच्चों, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है, बनेगा तो उन्नयन कोण ही ना, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है ऊपरी सिरे का बच्चों, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास अल्फा। क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ ये है येलो वाला, जिसकी हाइट में मान लेता हूं चलो h, तुम्हें यही h पता करना है। सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई ये है। तो थोड़ा अजीब सा सवाल लग रहा होगा, कोई मान नहीं दिया हुआ है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मान दिए हुए थे 10 मीटर 20 मीटर, तो हम लोग सवाल को आराम से कर ले रहे थे। कोई मान नहीं दिया तो भी आराम से होगा, बहुत आसान सवाल है। देखो कितने समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये सबसे पहले पहचानने की कोशिश करो। तो मैं नाम लिख देता हूं, जरा देखते हैं। तो इसका नाम मैंने लिख दिया A, इसका नाम लिख दिया मैंने B पॉइंट का, इसका नाम लिख दिया C, और इस पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया D। अब आप देखो कितने इसमें समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज तो ये बड़ा वाला है ADC, ठीक, और एक समकोण त्रिभुज जो है बच्चों ये येलो वाला है BCD, ठीक। दो समकोण त्रिभुज है, दोनों में सबसे पहले मंत्र क्या है कि 10 लगाया करो, उससे सवाल हल हो ही जाते हैं 90%। चलो लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल ACD में लगाने जा रहा हूं, तो यहां लिख देता हूं ट्राइंगल ACD की बात कर रहा हूं, ठीक। ट्राइंगल ACD सब लोग ध्यान से देखो जरा, बड़ा वाला। अगर 10 अल्फा लगाऊंगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये पूरा, यानी स्मॉल h प्लस कैपिटल H, और आधार नहीं मालूम है तो आधार को x मान लेता हूं, ठीक। तो ट्राइंगल ACD में अगर मैं लगा रहा हूं 10 अल्फा, तो सामने वाली साइड है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया h प्लस h, और आधार कितना हो गया बच्चों, x हो गया। यहां से चलो ठीक है, अभी इतना ही कर पाएंगे क्योंकि कोई वैल्यू मालूम तो है नहीं। फिर हम लोग दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, येलो वाला BCD वाला। अब BCD वाले में, ट्राइंगल BCD वाले में अगर हम लोग चेक करेंगे बच्चों, तो ट्राइंगल BCD में tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कैपिटल H अपॉन x, ये हो जाएगा हमारे पास। इतनी हम दो इक्वेशन बना पाए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कैपिटल H की निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगी। चलो एक काम करता हूं, इन दोनों समीकरणों को मैं आपस में भाग दे देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अगर डिवाइड करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। अगर इन दोनों समीकरणों को डिवाइड करूं तो यहां लिख रहा हूं बच्चों 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h प्लस h अपॉन x, और ये वाला h अपॉन x। तो ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा बराबर हो जाएगा h प्लस h अपॉन h, ठीक। यहां से तिरछी गुणा कर लेते हैं हम लोग जरा, ठीक, तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, h 10 अल्फा, और इधर भी तिरछी गुणा कर लेते हैं, बराबर h 10 बीटा प्लस ये 10 बीटा इस वाले h से भी मल्टीप्लाई होगा, तो h 10 बीटा। हमें निकालना है कैपिटल H, तो कैपिटल H वाले एक तरफ कर लेता हूं, यानी ये और ये एक साइड कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, h 10 अल्फा माइनस h 10 बीटा बराबर h 10 बीटा। कैपिटल H चाहिए, तो h यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू h 10 बीटा। और यहां से कैपिटल H की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये पूरा पूरा उसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। जो स्तंभ की हाइट थी
वो कितनी मानी थी हमने, h मानी थी, और h की वैल्यू ये निकल के आई। ध्यान से चेक कर लो, जो प्रूफ करना था वो आ गई कि नहीं आ गई। तो h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, h tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। ठीक है।